पैगंबर विवाद में इस्लामिक देशों ने भारत का किया विरोध। पैगंबर विवाद में इस्लामिक देश ने भारत को दिखाई आंखें। पैगंबर विवाद में इस्लामिक देशों ने की भारत को झुकाने की कोशिश। भविष्य में भारत और इस्लामिक देशों के कैसे रहेंगे संबंध? क्या फिर से पीएम मोदी के साथ आएंगे इस्लामिक देश? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज एक बार फिर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एक दौर था जब दुनिया के तमाम इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता पर मोदी सरकार आई, 2014 से लेके अब तक का जो पीएम मोदी का जो कार्यकाल है, उसमें जो भारत की कूटनीति देखी गई है, उसमें अंतर ये है कि एक वक्त वो भी था जब ओआईसी के तमाम मेंबर्स इस्लामिक देश पीएम मोदी के साथ खड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा ने, जो कि अब पार्टी से निष्कासित हो चुकी, सस्पेंड हो चुकी, जैसे उन्होंने पैगंबर विवाद पे विवादित बयान दिया, तुरंत तमाम इस्लामिक देश एकजुटता के साथ भारत के विरोध में खड़े हो गए। नुपुर शर्मा के इस बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की, नाराजगी जाहिर की और इस पूरे विवाद में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जिसने आग में घी डालने वाला काम किया। अब सवाल ये उठता है कि पैगंबर विवाद के बाद अब आगे भविष्य में भारत के अपने इस्लामिक देशों के साथ कैसा भविष्य रहेगा? गल्फ कंट्रीज़ के साथ, खाड़ी के देशों के साथ भारत का आने वाला कल कैसा है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य जी से। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पैगंबर विवाद के बाद का जो मसला उठा है और खासकर भारत से संबंधित उसके इस्लामी देशों के साथ जो रिश्तों में खटास पैदा हुई है, इसके पीछे का ग्रह नक्षत्र क्या क्या था? देखिए, अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से देखें कविता जी, यहाँ पर तो दो कुंडलियों पर हम यहाँ पर नज़र डालने के प्रयास करेंगे। पहला स्वतंत्र भारत की, जिसमें वृषभ लग्न की कुंडली निकलती है 1947 स्वतंत्र भारत की, और वहाँ पर लग्न में ही राहु आता है। लग्न में राहु आ जाने से स्वतंत्र भारत की कुंडली में हमने यह प्रभाव भी देखा है और आम जनता ने भी देखा है, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों का जो संबंध रहा है वह हमेशा से मौका परस्त रहा है जी। हमारे जो पड़ोसी हैं वह मौके के लिए हमसे जुड़े हैं और मौके निकलते ही वह हमें ही आंख दिखाने का प्रयास किए हैं। वह चाहे उन राष्ट्रों की बात कर लीजिए जिनके यहाँ खाने के लिए प्रबंध नहीं है, अपनी जनता को खिलाने के लिए प्रबंध नहीं है, या तो उन राष्ट्रों की बात कर लीजिए जो खुद अपनी जमीन बेचकर दूसरे राष्ट्रों को देकर और पेट पालने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है यहाँ, क्योंकि प्रश्न आपका पड़ोसी मुल्कों से नहीं, आपने सीधा खाड़ी मुल्कों से और साथ ही साथ इस्लामिक मुल्कों से। तो अब हम बात करें मूलतया अगर देखें तो जो शुद्ध इस्लामिक राष्ट्र जिनको कहा जाता है, उनमें से सीधा सीमा हमसे नहीं सटी हुई है, इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं लोग। और अब तक जो प्रभाव रहा है बिना हमारे प्रयास के और हमारे प्रयास के बाद खाड़ी मुल्कों से, क्योंकि जब लग्न में राहु बैठता है और राहु ही विदेश योग का देता है, विदेशी नीति का कारक माना जाता है, और साथ ही साथ विशेष रूप से मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए यह बहुत ही अच्छा रहा है। ना चाहते हुए भी हमारा कोई ना कोई मुस्लिम राष्ट्र हमसे हमेशा करीबी रहा है, और हमसे पूरे विश्व से जब मुस्लिम राष्ट्रों की उम्मीदें धराशायी हो जाती, निराश हो जाते हैं, तो उनको भारतवर्ष से उम्मीद रहती है। तो इस्लामिक देशों से हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वर्तमान जो 2020 से जो स्थिति चली आ रही है राहु और केतु के गोचर की, कविता जी, वह दर्शाती है, और जो इस समय जो स्थिति है मंगल की राशि में बैठा हुआ है राहु, तो ऐसी स्थिति में हर कोई आंख दिखाने का या मौका आने पे हर कोई हमें जताने का, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगा जी। बात किया आपने नुपुर शर्मा या जो भी वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, साथ ही साथ हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर नेताओं के अपने अपने बोल, अपने अपने छवि। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हमारे ग्रहीय दृष्टिकोण से, हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हमने हमेशा अच्छे नेताओं का तिरस्कार किया है। जो मूलभूत चीज़ों के लिए लड़े हैं उनका हमने तिरस्कार किया है, और जो आडंबरी रहे हैं, जो जरा सी बात पर
आमरण अनशन और आंदोलन, दिखावटी आंदोलन करना शुरू करेंगे, उनकी तरफ हम आकर्षित रहें। उसका भी रीजन राहु है। राहु छलिया है, यह कपटी है, यह दिखाता है, यह रूप कुछ और रखता है, इसके अंदर कुछ और रहता है। तो मूलतः अगर हम अपने स्वतंत्र राष्ट्र की प्लस हमारे जो राष्ट्र के मुखिया हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी दोनों की कुंडलियों की बात करें तो एकदम से यहाँ सत्यापित होता है कि राहु और मंगल का इधर अंगारक दोष भी बन रहा है, और साथ ही साथ राहु स्वतंत्र भारत के लग्न में बैठा हुआ है, मंगल हमारे प्रधानमंत्री के लग्न में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो यह पूर्णतया देखने को मिलेगा, जब भी जिसको मौका मिलेगा वह आंखें दिखाएगा, और यह बहुत क्षणिक रहेगा कविता जी। कोई भी ऐसा राष्ट्र अब इस्लामिक नहीं है जो खुलेआम भारत के विरोध में जा सके या भारत का विरोध खुलकर कर सके। सिर्फ मौका परस्त है, मौका मिलता है, और मौका देते हैं हमारे कुछ नौटंकीबाज नेता जो कुछ ज़बरदस्ती बोलकर अपनी पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं, और जिनको कह दिया जाए, हमने पिछले इलेक्शन में भी आपसे कहा था कि बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलेगा ग्रही दृष्टिकोण से, उनको दिखेगा कि कौन कितना बड़ा शुभचिंतक है किस जाति का। और यही कहानी इस राष्ट्रवादिता की राजनीति में है कि एक दो नेताओं को छोड़कर बाकी कोई नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ का शोर मचाकर या कोई सामने से गाली दे रहा हो तो उसको गाली देकर ही लड़ाई लड़ी जाए। हमने देखा है कि हमारे कुछ नेताओं ने, चाहे हम आदरणीय मोदी जी की बात करें, चाहे हम आदरणीय योगी जी की बात करें, जो इस समय भारतवर्ष में सबसे बड़े ये सनातनी नेता के रूप में हैं, उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने क्विक एक्शन लिया है, ना कि जबानी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है। तो यह बहुत ही शुभता रहा है। और यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे कि आपने कहा कि इस्लामिक देशों का, तो इस्लामिक देशों से संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। यह एक छोटे समय का, कह लें कि ग्रहीय दृष्टिकोण से वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई छोटे मोटे राष्ट्र आंखें दिखाएंगे, लेकिन वह शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा है, हमारे सहयोग की उनको। तो कोई भी हमसे टकरा कर या हमसे टूट कर नहीं रह सकता है कविता जी। चलिए, तो फिर मैं इसे आपकी एक भविष्यवाणी के तौर पे देखूंगी कि इस वक्त भले ही इस्लामिक देश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के यही इस्लामिक देश जो भारत को आंखें दिखा रहे हैं, उन्हें भारत के आगे झुकना पड़ेगा। इसके साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।